देखिए इस टॉपिक में नई टॉपिक लेकर फिर सजीव में अनुकूलन। अभी हम तो देखें सजीव और निर्जीव ना, उनके भी क्या किया। अब देखेंगे सजीवों में अनुकूलन। इस टॉपिक में वीडियो को ध्यान से देखें, आपकी नॉलेज इंप्रूव में काफ़ी हेल्पफुल होगी। देखिए अनुकूलन, अनुकूलन क्या होता है। एडॉप्टेशन। पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु एवं पौधे पाए जाते हैं। पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु एवं पौधे पाए जाते हैं जिनमें अपने परिवेश में रहने के लिए विशिष्ट संरचना होती है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन क्या होता है, जो पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं, ये तो कहा जाएगा अनुकूलन तो सही है, तो जिनमें अपने परिवेश में रहने के लिए विशिष्ट संरचना होती है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। जिससे वो देखिए आगे दिया, शंक्वाकार पेड़ पर्वतीय इलाकों में पाया जाता है। तो शंक्वाकार पेड़, इसमें बड़ा सा रहना चाहिए, शंक्वाकार पेड़ पर्वतीय इलाकों में पाया जाता है। कौन कौन, सागवान, पाइन, विलो, देवदार। सागवान, पाइन, विलो और देवदार, ये सब पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, पर्वतीय इलाकों में होते हैं। इनका आकार कैसा था, शंक्वाकार या शंकु के आकार का, ऊपर पतला होगा नीचे चौड़ा होगा। और ये भी देखते हैं अशोक का पेड़ जो होता है ना। ये नेक्स्ट है कि मछली का शरीर धारा रेखी और नौकावार होता है। मछली का शरीर कैसा होता है, धारा रेखी होता है और नौकावार, जैसे कि नौका की जैसे नुमा बनाते से तैरने में सुविधा होती है। मछली का शरीर सल्क में ढका रहता है। मछली का शरीर जिससे ढका रहता है उसे सल्क कहा जाता है। यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो शंक्वाकार होते हैं, साइन, पाइन, विलो, देवदार होते हैं, ये जो पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं पेड़ पौधे। अब मछली का शरीर कैसा होता है, धारा रेखी और नौकावार होता है। मछली का शरीर सल्क से ढका रहता है। यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो शरीर का, मछली का शरीर किससे ढका रहता है, तो सल्क से। और इससे क्या फायदा होता है उसे, तो सुरक्षा प्रदान करता है उसके शरीर को। देखिए वास स्थान, एक सजीव जिस परिवेश में रहता है और जहाँ उसे भोजन, वायु, शरण स्थल न, उसे भोजन और वायु और शरण स्थल रहने का स्थान एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वह उसका वास स्थान कहलाता है। तो वास स्थान किसे कहते हैं, एक सजीव जिस परिवेश में रहता है, जहाँ उसे भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वह उसका वास स्थान होता है। मरुस्थल में दिन में तेज गर्मी और रात में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। मरुस्थल में दिन में तेज गर्मी और रात में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। मरुस्थल क्या होता है, वहाँ के जो बालू हैं वो दिन में सूर्य के प्रकाश बहुत तेजी से गर्म हो जाते हैं, रात होने पर जल्दी ही ठंड हो जाती है। तो देखिए रेगिस्तान में पाए जाने वाले छोटे जीव जो गर्मी से बचने के लिए बिल में चले जाते हैं। तो रेगिस्तान में अधिक गर्मी पड़ती, तो अधिक गर्मी से बचने के लिए जो छोटे जीव होते हैं बिल में चले जाते हैं। रेगिस्तानी पौधे कौन कौन होते हैं, नागफनी जो कांटेदार होते हैं, बबूल ये भी कांटेदार होता है, ग्वार पाठा या घृत कुमारी, ग्वार पाठा घृत कुमारी वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है उनके। तो नागफनी, बबूल, ग्वार पाठा या घृत कुमारी, ये सब रेगिस्तानी पौधे। याक जानवर जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जो त्वचा मोटी होती है, बाल लंबे होते हैं। त्वचा मोटी और बाल लंबे होते हैं, ठंडी प्रदेशों में पाया जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में। याक जानवर एक पर्वतीय जानवर है जिसकी त्वचा मोटी होती है, बाल लंबे लंबे होते हैं। स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जीव का शरीर आमतौर पर धारा रेखी नहीं होता है। स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जीव हैं जिसके शरीर पर आमतौर पर धारा रेखी नहीं होता है, लेकिन मछली पर धारा रेखी पाया जाता है, नवाकार पाया जाता है। तो नवाकार या धारा रेखी शरीर किसका पाया जाता है, तो मछली का होता है। डॉल्फिन और व्हेल में गिल्स नहीं होती। डॉल्फिन और व्हेल में गिल्स नहीं होती, ये भी मछलियाँ मानी जाती हैं, लेकिन डॉल्फिन और व्हेल में गिल्स नहीं होती है, इसलिए इनको स्तनधारी माना जाता है। सबसे बड़ा तो व्हेल ही है स्तनधारी जीव। सिर पर स्थित नासा द्वारा या वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। सिर पर स्थित नासा द्वारा या वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। सिर पर जो स्थित है वह छिद्र ना, तो उससे हम सांस लेते हैं या नासा द्वारा सांस लेते हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करती है। स्थलीय पौधों में जड़ जो है मिट्टी से क्या क्या अवशोषण करता है, तो जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करता है। स्थलीय पौधों में जो होती है जड़ से द्वारा ही उनको मिट्टी, जड़ जो है मिट्टी से जो है क्या करती है, जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करती है। परंतु जलीय पौधे की जड़ छोटी होती है, यह केवल तलहटी में
पौधों को जमाए रखने का कार्य करती है। तो जो जल में यदि पेड़ पौधे रहेंगे तो उनकी जड़ क्या होती है, वो छोटी होती है। ये केवल क्या होती है, तलहटी में, उनकी तलहटी एकदम नीचे में पौधों को बस जमाए रखने का कार्य करते हैं, उसमें पकड़े जमे रहे, पकड़ में रहे, बह ना जाए। लेकिन जो स्थलीय रहते हैं, जमीन में रहते हैं, वो पौधे मिट्टी से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। जलीय पौधों का तना लंबा होता है, खोखला तथा हल्का होता है। जलीय पौधों का तना कैसा होगा, लंबा होगा, खोखला भी होगा और हल्का भी होगा। जब खोखला होगा तो हल्का भी होगा। जलीय पौधों का तना जल की सतह तक ही रहता है, जबकि पत्ती और फूल जल की सतह पर तैरते रहता है। जलीय पौधे का तना जल की सतह तक ही रहता है, जल की सतह तक, और उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, पत्ती और फूल जल की सतह पर तैरते रहते हैं। ये विशेषता होगी जलीय पौधों का तना लंबा, खोखला तथा हल्का होता है। जलीय पौधों का तना जल की सतह तक ही रहता है, जबकि पत्ती और फूल जल की सतह पर तैरती रहते हैं। तैरते रहते हैं। तो ये पत्ती है, पत्ती नहीं, तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। जैसे कमल और जलकुंभी के, कमल और जलकुंभी के पौधों के जो है तना जल की सतह तक रहते हैं और उनकी पत्ती और फूल पत्ते जो है सतह पर तैरती रहते हैं, जल की सतह पर तैरते रहते हैं। मेढक के पिछले पैरों में झिल्ली युक्त पादा उंगलियां होती हैं, जो उन्हें करने है ना, पाद होती हैं, उन्हें उन्हें सहायता देती है, तैरने में सहायता देती है। मेढक के पिछले पैरों में झिल्ली युक्त जो है पाद होती है, उंगलियां होती हैं, जो उन्हें तैरने में क्या होती है, सहायता या मदद करती है, सहायता प्रदान करती हैं। अभ्यास स्पष्ट कर लें। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो स्थल पर पाए जाने पौधों एवं जंतुओं के वास स्थान को क्या कहते हैं, स्थलीय वास आवास कहते हैं ना, स्थलीय वास स्थान या आवास कहते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले स्थलीय आवास, जंतुओं के वास स्थान को स्थलीय वास कहते हैं। वे वास स्थान जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, जलीय आवास स्थान, जलीय आवास कहलाते हैं। याक का शरीर लंबे, शरीर कैसी होती है, ऊपर मोटी त्वचा और शरीर के क्या होता है, उसके लंबे बाल से ढका होता है। याक का शरीर लंबे बाल से ढका होता है। मछली का शरीर धारा रेखी होता है, जिससे वह जल में आसानी से तैर सकती है। मछली आया नौकाकार होता है, जो जल में आसानी से तैर सकती है। जलीय पौधों का तना कैसा होता है, लंबा होता है, खोखला भी होता है एवं हल्का होता है। लंबा, खोखला एवं हल्का होता है जलीय पौधों का तना। चलिए मिलान देख लीजिए। मछली के शरीर पर क्या होता है, धारा रेखी शरीर होता है, नौकाकार होता है। ऊँट में कुबड़ होता है। ऊँट कुबड़ किसमें पाया जाता है, ऊँटों में। नाकफनी कम वाष्पोत्सर्जन होते हैं इसमें। वाष्पोत्सर्जन मतलब जल को कम उत्सर्जित करते हैं, तो ये नाकफनी है, कांटेदार होते हैं। नागफनी हो गया, घृत कुमारी हो गया, ये सब है जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, कम जल को उत्सर्जन करते हैं। याक जो होता है पहाड़ी जानवर है, जिसकी त्वचा मोटी होती है, बाल लंबे लंबे होते हैं। घोड़ा बहुत मजबूत खुर वाला होता है, घोड़ा की खुर बहुत मजबूत होती है। हो गया, मिलान वाला हो गया। नीचे देखिए सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प, ऊँट निम्न परिवेश में पाए जाने वाला जंतु है। ऊँट निम्न परिवेश में पाए जाने वाला जंतु है। भाई जलीय है, पर्वतीय है, मरुस्थलीय, इनमें से कोई नहीं। तो ऊँट कहाँ पाया जाता है, तो मरुस्थल में पाया जाता है। इसके पाँव देखिए चौड़े चौड़े होते हैं, तो जो वन पर चलने पर सहायक होते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक हो जाने से दाब कम हो जाता है, इससे आसानी से चल सकता है। इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊँट को। और ऊँट में एक कुबड़ पाया जाता है, जिसमें वह जल को अवशोषित करके रखता है, जिससे कई दिनों तक वो बिना पानी पिए रह सकता है। धारा रेखी शरीर होता है, तो मछली का होता है। धारा रेखी शरीर मछली का होता है। घोड़े का खुर बहुत मजबूत होता है। नेक्स्ट देखें तो हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है। कहाँ हमें श्वास लेने में कठिनाई, मैदानी क्षेत्र में, जलीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में या रेगिस्तानी क्षेत्र में। तो पर्वतीय क्षेत्रों में हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में हमें सांस, ऊपर जाने पर दबाव अधिक बढ़ने से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जाने पर इसलिए दबाव बढ़ता है, तो हमें सांस लेने में कठिनाई। घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु है। घास स्थल मतलब जो स्थल पर और तथा वनों का शक्तिशाली जंतु कौन है, तो शेर है। स्थल और वनों का शक्तिशाली जंतु कौन है जी, तो स्थलों का तो शेर है। जलकुंभी पाया जाता है जंगल में, पर्वतों पर, जल में, बर्फ में। तो जलकुंभी कहाँ पाया जाता है, जल में। कमल जल में पाया जाता है। इनके जो तना होता है जल की सतह का होता है, उसके ऊपर जो इनके फूल और पत्ते तैरते रहते हैं। बस हो गया आज का सेशन तक। तो जय हिंद, जय भारत।
यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जरूर से अधिक शेयर करें। ओके।